उन बच्चों के बारे में जो बच्चे जो है दूध फेंकते हैं बहुत सारे। तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के बाद थोड़ा सा या कई बार तो पूरा का पूरा दूध ही वापस कर देता है बच्चा। तो हमारे यहाँ गांव समाज में ऐसा मिथ्या भ्रम है कि माँ जो है मिर्चा ज़्यादा खा लेगी या मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेगी, इस वजह से बच्चा दूध फेंक रहा है। हालांकि सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि जो बच्चे शुरू के 15 दिन, जन्म के 15वें दिन से दूध फेंकना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों में ये अगर उनका खाने का नली है तो खाने के नली के निचले हिस्से पे एक वाल्व होता है। वाल्व को आप देहाती भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे साइकिल के टायर में जो वाल्व ट्यूब होता है, जो छूछी होता है, कि अगर वाल्व ट्यूब कट जाता है तो हवा क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। वैसे ही ये यहाँ पे इस हिस्से में खाने की नली में वाल्व होता है, जिसका काम है कि दूध जब बच्चा पिएगा तो अंदर तो जाने देगा पेट में, लेकिन पेट से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अब अगर यही वाल्व कमजोर हो तो क्या होगा कि जो बच्चा दूध पिया और दूध अंदर जाके तेजाब के साथ मिक्स हो गया और फिर अब ये तेजाबी दूध जो है वापस खाने की नली में चढ़ने लगेगा तो बच्चा दूध बाहर फेंक देगा। अब होता क्या है कि जब बच्चा ये तेजाबी दूध फेंकता है तो वो दूध फटा फटा सा रहता है। तो कई बार माओ को ये भ्रम हो जाता है कि फटा हुआ दूध आ रहा है मतलब कफ हो गया बच्चे को, बलगम हो गया हमारे बच्चे को। तो उसमें ये समझना होगा कि दूध जब अंदर पेट में जाता है तो तेजाब के साथ मिल के वो दूध फट जाता है, थक्का थक्का, जैसे छेना पनीर फटा हुआ होता है उसी तरीके का। तो उसे ये भ्रम नहीं रखना है कि ये निमोनिया हो गया है या इसको कफ हो गया है। वो सिर्फ सीधी सी बात है कि दूध तेजाब के साथ मिला है और इस वजह से फट गया है, और दूध चूंकि बच्चे का वाल्व कमजोर है तो दूध बच्चा बाहर फेंक दे रहा है। अब अगर बच्चा एलियस वाल्व की कमजोरी की वजह से दूध फेंक रहा है तो ऐसा बच्चा 15वें दिन से लेके 8 माह तक बच्चा दूध फेंक सकता है। सामान्य रूप से बच्चा दूध बाहर फेंक सकता है। तो दूध फेंकने से मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो 3 तरीके की परेशानी बच्चों में होती है। एक तो जो तेजाबी दूध चढ़ा तो खाने की नली में, चूंकि खाने की नली की जो ये दीवार है ये एसिड सहने के लिए, तेजाब सहने के लिए नहीं बना है। जब तेजाब जाएगा तो इन दीवारों में एक तरीके की जलन वाली स्थिति पैदा कर देगा और बच्चे को यहाँ उसकी वजह से खाने की नली में जलन रहेगा, दर्द रहेगा। तो इसका लक्षण क्या आएगा कि बच्चा गर्दन पीछे की तरफ करके रोएगा और दूध पीने से पहले बच्चा आनाकानी करेगा, दूध पीना नहीं चाहेगा। दूध पीने से पहले बच्चा भागना चाहेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, दूध जल्दी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि जब वो दूध पीता है तो उसको यहाँ पे छनछनाहट के साथ दर्द होता है, इसी वजह से वो दूध पीना नहीं चाहता है और पीछे की तरफ गर्दन करने पे उसको आराम मिलता है, इसलिए वो ऐसे करके रहता है। तो पहला लक्षण इस तरीके से आता है। दूसरा लक्षण है कि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके नाक में भी दूध चला जाता है और नाक से जब दूध निकलता है तो दूध का बहुत सारा हिस्सा नाक के पिछले हिस्से में जमा रह जाता है। उसकी वजह से जब सांस आती जाती है तो गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, जो फिर से भ्रम पैदा कर देती है कि बच्चे को कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया, कफ तो नहीं हो गया। तो ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा दिक्कत होता है कि कई बार दूध बच्चा फेंका, यहीं पे सांस की नली है, यहीं पे, तो इस सांस की नली में अगर दूध चला गया तो बच्चे को कफ या बलगम बना देगा। उसकी वजह से बच्चे में निमोनिया डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से खांसी, सर्दी, बुखार, सांस तेज चलना, पसलियाँ चलना, ये सब शिकायतें हो सकती हैं। तो आमतौर पर दूध फेंकने से 3 परेशानियां होती हैं और इनका 3 ही उपाय है। हमें 8 महीने तक अगर हम ये 3 उपाय करके रखते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि दूध फेंकना तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो ये परेशानियां हैं ये नहीं होंगी। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि बच्चे को दूध पिलाइए। दूध पिला के ऐसे खड़े कंधे पे रख के पीठ थपथपाइए 15 मिनट तक, जब तक कि बच्चा ढकार ना ले ले। जब बच्चा 4-5 ढकार ले ले तब उसे हमें सुलाना है। और कैसे सुलाना है, धड़ सहित सीधा ऐसे और बायां करवट करके। धड़ सहित सिर जो है ऊंचा होना चाहिए बाकी शरीर से और 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऊंचा और बायां करवट होना चाहिए। और एक बार में हमें एक ही छाती से दूध पिलाना है, दोनों छाती से दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि
छाती से जो माँ के छाती से दूध निकलता है उसमें शुरू में पतला दूध आता है और बाद में गाढ़ा दूध आता है। तो जो पतला दूध है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा गैस फॉर्म करता है। अब अगर कोई माँ केवल दोनों तरफ का छाती एक साथ पिलाए तो बच्चा केवल पतला दूध पिएगा, उसकी वजह से गैस ज़्यादा बनेगा तो बच्चा ज़्यादा परेशानी करेगा। तो अगर वैसी माँ एक बार में एक ही तरफ की छाती से दूध पिलाए तो गैस बनने की समस्या बच्चे को कम होगी। अब है बात कि जब बच्चा हमारा दूध फेंक रहा है तो हमें कब इन उपायों के अलावा दवा कब चलानी है। तो देखिए, जब बच्चा 5 बार से ज़्यादा दूध फेंके और इनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है तो हमें दवा चलाने की ज़रूरत होती है। एक बार लक्षण आराम होने के बाद फिर हम दवाइयाँ बंद कर लेते हैं, पुनः केवल उपाय पे रखते हैं 8 महीने तक बच्चे को। अगर बच्चे का वजन ना बढ़े तो उस स्थिति में हमें वॉल्व की ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयरेस्ट होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा दूध फेंकता है तो आपको ये 3 उपाय करने हैं जिससे कि बच्चा दूध फेंकना भले कम ना हो उसका, लेकिन उसमें ये परेशानियां नहीं होंगी तीनों। बाकी अगर आपको कोई और दूध फेंकने से संबंधित समस्या आपके बच्चे में है और कुछ आप इससे अधिक जानना चाहती हैं या जानना चाहते हैं तो 82 92 73 44 63 पे इस मोबाइल नंबर पे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल ना करें। धन्यवाद।